हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 2। क्या करें? कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें इनके एडजॉइंट्स निकालने हैं। फिर आगे कह रहा है वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, या फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी। तो इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है और इनके एडजॉइंट भी निकालने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 1 ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स दिया है इसे ए ले लेते हैं। ये देखिए इसके एलिमेंट 1 2 2 2 1 2 2 2 1। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर लेते हैं। ऐसे तो हमें एडजॉइंट के लिए कोई जरूरत नहीं है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन जब इसे प्रूव करना होगा, इस रिलेशन को यहाँ वेरीफाई करना होगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग R1 के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1 को लेते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 2 2 1। फिर -2, यहाँ पे ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, यहाँ जाएगा 2 2 2 1। और फिर प्लस का 2, ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 1 2 2। चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। 1 इंटू में 1 माइनस का 4, -2 इंटू में 2 माइनस का 4, और फिर +2 इंटू में 4 माइनस का 2। चलिए यहाँ 1 इंटू में माइनस का 3, और -2 इंटू में माइनस का 2, और +2 इंटू में 2। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3, यहाँ प्लस का 4, और यहाँ फिर प्लस का 4। तो यहाँ 4 4 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो 5 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देख रहे हैं कि 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसके इक्वल होता है कब? जब ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तब। तो देख रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। C11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये रहो, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आ जाएगा 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3। C12 आपको इसका साइन तो पता ही है, मैंने आपको बता भी रखा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये माइनस में होता है, ये माइनस यहाँ साइन दे देंगे। ये रहो, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि हो जाएगा 2 माइनस का 4। तो अंदर -2 आएगा और बाहर माइनस है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। C13 ये पॉजिटिव होता है। ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का 2 यानी 2 हो जाएगा। C21 यानी कि ये निगेटिव में रहता है, ये आपको पता ही है। ये रहो, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 4, -2 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। C22 तो ये प्लस में है यहाँ पर। ये रहो, ये कॉलम हटेंगे, ये चारों कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। C23 ये निगेटिव में होता है। ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, ये ऊपर 2 और ये नीचे 2, ये दोनों का इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का 4, -2 अंदर होगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। C31 तो ये आपका पॉजिटिव होता है। ये रहो, ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि 4 माइनस का 2 आ जाएगा। C32 ये माइनस में होता है। ये रहो, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो अंदर हो जाएगा 2 माइनस 4, तो -2 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा। C33 ये पॉजिटिव में रहता है। ये रहो, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी 1 माइनस का 4 यानी आ जाएगा यहाँ माइनस का 3। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन सभी एलिमेंट को लिख लेंगे, कोफैक्टर वाले एलिमेंट को, -3 2 2 2 -3 2 फिर 2 2 -3 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखो फिर वही आ जाएगा -3 2 2 2 -3 2 और यहाँ 2 2 माइनस का 3। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे थे ऊपर था आपका एडजॉइंट ऑफ A जो वेरीफाई करना उसमें इनटू में A। तो एडजॉइंट ऑफ A तो यही हो जाएगा, और जो आपके पास मैट्रिक्स A दिया है वह ये है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ A पहले लिखते हैं -3 2 2 2 -3 2 -3 2 ऐसे देते हैं 2 -3 2, फिर उसके बाद है 2 2 -3 और A जो था मैट्रिक्स A वो था 1 2 2 2 1 2 2 2 1। A ना था जी, देख लीजिए एक बार। चलिए यही था। चलिए अब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, नीचे ले लेते हैं, 3 by 3 ऑर्डर का थोड़ा बड़ा होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए,
हम लोग फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 4। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से 2 माइनस 6 प्लस का 4। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 माइनस का 6। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 4। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो 4 माइनस का 3 और फिर प्लस का 4। अब देखिए थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 6। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से तो आपका हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 2। अच्छा, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 माइनस का 3। चलिए यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा 0 0 फिर 0 5 0 0 0 5। यहाँ से देखिए हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ 5 और इनटू में डिटरमिन यहाँ पे मैट्रिक्स बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 5 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी नहीं आ गया। चलिए अब दूसरे वाले हिस्से को लेते हैं, यानी कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू देखिए ऊपर क्या था 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, तो वो था माइनस का 3 2 2 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3। अब इन दोनों को फिर से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 4। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 4। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस 6 प्लस 4 प्लस का 2। फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से करेंगे तो 2 माइनस 6 प्लस 4। सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 4। थर्ड रो में सेकेंड कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 माइनस 6 और फिर प्लस का 2। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 4 माइनस 6। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 माइनस 6। थर्ड रो में थर्ड कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 माइनस 3। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 5 यहाँ 0 यहाँ पर 0 यहाँ 0 5 0 0 0 5। चलिए यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर देखिए क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखिए 5 जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और ये आपका आइडेंटिटी है। तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी और ये भी इक्वल होगा किसके, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। चलते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब इसके